हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग सीखेंगे ट्रांजैक्शंस को किस बेसिस पे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट आर द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग ट्रांजैक्शंस को किस तरह से किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? तो किस बेसिस पे, किस आधार पे हम लोग ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। दीज आर टर्म्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता क्या है, क्या होता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पे हम कोई भी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? तो आइए पढ़ लेते हैं क्या होता है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। एविडेंसेस के बेसिस पे हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंसेस, प्रूफ के बेसिस पे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंसेस। Transactions are recorded in the books of accounts on the basis of some evidences. Clear? So evidences which are bills of purchase. क्या क्या ये evidences हो सकता है? These evidences can be bills of purchase. आपने कुछ गुड्स परचेज किया है तो उसका बिल होगा, बिल्स ऑफ परचेज। उसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। इनवॉइस फॉर सेल, अगर हमने किसी को गुड्स बेचा है, सेल किया है, तो कुछ इनवॉइस जरूर जनरेट किया होगा, इनवॉइस फॉर सेल। क्लियर? डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, तो इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। दीज एविडेंसेस बीइंग द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। क्लियर? आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। नाउ सोर्स डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है? पहला होता है कैश मेमो। पहला क्या होता है? कैश मेमो। दूसरा होता है इनवॉइस या फिर बिल। ठीक है। तीसरा होता है रिसिट्स। चौथा होता है पेइंग स्लिप। पांचवा होता है चेक्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो इन सब के बारे में आइए डिटेल में पढ़ते हैं। कैश मेमो क्या होता है? पहला बात, कैश मेमो इट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर। कौन प्रिपेयर करता है कैश मेमो? कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर। ठीक है, जो सेलर होता है ना वो प्रिपेयर करेगा कैश मेमो, जो सेलर ऑफ गुड्स है। क्लियर? जो गुड्स बेच रहा है वो कैश मेमो प्रिपेयर करेगा। इसमें क्या क्या लिखा रहेगा? क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने अपना कस्टमर्स को जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेल किया है। ठीक है, अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेचर ऑफ गुड्स सोल्ड, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैश मेमो तभी प्रिपेयर करता है सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। कैश मेमो हम लोग तभी प्रिपेयर करते हैं व्हेन द गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। अगर हमने गुड्स सेल किया है और बदले में तुरंत कैश मिल गया है, मतलब इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, कैश सेल, तभी हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? सेलर क्या प्रिपेयर करता है? कैश मेमो। तो कैश मेमो इज अ डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, विच रिकॉर्ड्स और विच कंटेन्स डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, रेट ऑफ एवरी यूनिट चार्ज। ठीक है, रेट और प्राइसेस ऑफ ईच यूनिट चार्ज बाय द सेलर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द टोटल अमाउंट। सो कैश मेमो जो है वो कौन प्रिपेयर करता है? सेलर प्रिपेयर करता है। ठीक है, और ये कैश सेल के अगेंस्ट प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट आता है इनवॉइस या फिर बिल। नेक्स्ट आता है इनवॉइस या फिर बिल। तो कैश मेमो देखो, ये पॉइंट्स मार्किंग कर लो। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैश सेल, फॉर कैश ट्रांजैक्शन। तो जहां पे कैश ट्रांजैक्शन होगा, जहां पे इमीडिएट सेटलमेंट हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? कैश मेमो। इनवॉइस और बिल भी कौन प्रिपेयर करेगा? इट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। इट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स। बट इनवॉइस और बिल तभी प्रिपेयर करते हैं ना जब हम लोग गुड्स उधार में, क्रेडिट बेसिस पे बेचते हैं। Whenever goods are sold on credit basis, on credit terms, तभी हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? इनवॉइस या फिर बिल। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ठीक है,
तो कैश मेमो और इनवॉइस या फिर बिल में क्या सिमिलरिटी है? बोथ आर प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, ठीक है, बोथ आर प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। आप दुकान में जाते हैं, आप बिल और कैश मेमो खुद से नहीं बनाते, दुकानदार आपको बना के देता है, क्लियर, शॉपकीपर आपको बना के देता है। तो कैश मेमो और इनवॉइस या फिर बिल बोथ आर प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, बट कैश मेमो कैश ट्रांजैक्शन के लिए होता है, और जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे होता है तो हम लोग क्या देते हैं कस्टमर को? इनवॉइस या फिर बिल। नेक्स्ट आता है रिसिप्ट। नाउ रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि हम लोग को किसी भी पार्टी से, इंडिविजुअल से कैश रिसीव्ड या फिर चेक रिसीव्ड हो चुका है, क्लियर। तो जब भी हम लोग को किसी भी अपना डेटर से, पार्टी से कैश रिसीव होता है या फिर चेक रिसीव होता है, तो उसके बदले हम लोग उसको एक डॉक्यूमेंट देते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट देते हैं, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट देते हैं, उसको बोलते हैं रिसिप्ट। जब भी हमको अपना कस्टमर से, डेटर से कोई भी कैश रिसीव होता है या फिर चेक रिसीव होता है, तो हम लोग अपना कस्टमर्स को एक डॉक्यूमेंट देते हैं, इस डॉक्यूमेंट का नाम हो गया रिसिप्ट। नाउ रिसिप्ट का दो पार्ट बनता है, ओरिजिनल कॉपी जो होता है वो हम लोग कस्टमर को दे देते हैं, और जो डुप्लीकेट कॉपी होता है वो हम लोग अपने पास रख लेते हैं, क्लियर। रिसिप्ट का दो पार्ट होता है, जो ओरिजिनल कॉपी होगा वो कस्टमर को दे देंगे, और जो डुप्लीकेट पार्ट होगा वो बिजनेस अपने पास रख लेगा फॉर फर्दर एविडेंसेस, फॉर फर्दर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लियर। तो रिसिप्ट्स में क्या होता है? रिसिप्ट्स आर बेसिकली सोर्स डॉक्यूमेंट विच आर गिवन बाय द बिजनेस, ठीक है, टू द कस्टमर्स व्हेनेवर द कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सच कस्टमर्स। जब भी हमको कस्टमर से कैश कलेक्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे? रिसिप्ट दे देंगे कस्टमर को, क्लियर। इट इज एन एविडेंस कि कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है, इट इज एन एविडेंस कि हम लोगों ने कैश कलेक्ट कर लिया है, कैश कलेक्शन कर रहे हैं, चेक कलेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कलेक्शन कर रहे हैं कस्टमर से, तो हम कस्टमर को क्या दे देंगे? रिसिप्ट दे देंगे, क्लियर, रिसिप्ट दे देंगे। जैसे आप स्कूल में फीस पे करते हैं तो स्कूल का फीस बुक होता है, तो उसमें आपको देखना स्टैंप मार के दे देता है, क्लियर, तो वो क्या हो जाता है? एक रिसिप्ट हो जाता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ रिसिप्ट। नेक्स्ट आता है पेइंग स्लिप। पेइंग स्लिप क्या होता है? जब भी हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में या फिर चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो देखना एक परफोरेटेड स्लिप मिलता है, काउंटर फॉइल, एक पार्ट हमारे पास रह जाता है और दूसरा पार्ट हम लोग बैंक में अमाउंट के साथ डिपॉजिट कर देते हैं। सपोज आप बैंक गए, आपको 500 रुपीज का 10 नोट आपके पास है, 500 रुपया का 10 नोट आपके पास है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले पेइंग स्लिप कलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें अपना सारा डिटेल सबमिट करना है, सारा डिटेल्स फिलअप करना है, आपका अकाउंट नंबर, जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम लिखना है, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन लिखना है, आप किस डिनोमिनेशन में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं ये लिखना है। 500 रुपीज का 10 नोट है तो ₹500 इंटू 10 दैट इज ₹5000। ₹5000 अमाउंट इन वर्ड्स भी होना चाहिए, ₹5000 अमाउंट इन फिगर्स भी होना चाहिए। कुछ आपको अपना पर्सनल डिटेल जैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, उसको भी सबमिट करना पड़ेगा, उसको भी देना पड़ेगा, क्लियर। तो ये जो होता है, ये जो हम लोग डिटेल फिलअप करते हैं, ये परफोरेटेड फॉर्म में होता है, काउंटर फॉइल होता है, जिसका एक पार्ट डिपॉजिटर के पास रह जाता है और दूसरा पार्ट हम लोग कैश के साथ या फिर चेक के साथ बैंक को दे देते हैं, क्लियर। तो उसी को बोलते हैं पेइंग स्लिप। तो पेइंग स्लिप से ये पता चल जाएगा कि बिजनेस ने कितना कैश या फिर चेक डिपॉजिट किया था ड्यूरिंग द ईयर। पेइंग स्लिप से ये पता चल जाएगा कि बिजनेस ने कितना कैश या फिर चेक डिपॉजिट किया था अपना बैंक अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर। नेक्स्ट आता है चेक्स। नाउ चेक्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आप किसी से पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और किसी को पेमेंट कर भी सकते हैं। तो चेक में हम लोग को क्या क्या फिलअप करना पड़ता है? जिस पार्टी को हम लोग पेमेंट करने वाले उसका नाम फिलअप करते हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं हम लोग चेक में, अमाउंट इन वर्ड्स लिखते हैं, अमाउंट इन फिगर्स लिखते हैं, जिस पार्टी को पेमेंट करेंगे उसका नाम लिखेंगे, अमाउंट इन वर्ड्स लिखेंगे, अमाउंट इन फिगर्स लिखेंगे, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अपना सिग्नेचर, अपना इनिशियल डालते हैं उसमें हम लोग, क्लियर। एंड बैक ऑफ द चेक में फॉर सेफ्टी पर्पज हम लोग क्या करते हैं? अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं, इन केस अगर चेक में कुछ ऐसा डिस्प्यूट आ गया या फिर अगर बैंक को हमको कॉन्टैक्ट करना पड़ा, क्लियर, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो डेबिट नोट क्या होता है? जब भी हमको किसी का अकाउंट को डेबिट करना है ना, तो हम उसको एक डेबिट नोट इशू करते हैं। जब भी हमको किसी भी इंडिविजुअल का अकाउंट को डेबिट करना है, देन वी इशू अ डेबिट नोट टू सच इंडिविजुअल। सपोज हम लोगों ने क्रेडिटर से, सप्लायर से गुड्स परचेज किया था क्रेडिट बेसिस पे, हमने क्रेडिटर से, सप्लायर से गुड्स परचेज किया था क्रेडिट बेसिस पे। नाउ हम लोगों को कुछ गुड्स रिटर्न करना है क्रेडिटर को, सप्लायर को हमको कुछ गुड्स रिटर्न करना है।
तो क्योंकि हमने सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर दिया तो हमारा जो लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, वो डिक्रीज हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सप्लायर को एक डेबिट नोट इशू कर देंगे। क्लियर, हम लोग क्या करेंगे, सप्लायर को एक डेबिट नोट इशू कर देंगे। क्लियर, कि हमने उसका अकाउंट को डेबिट कर दिया है। क्लियर, तो डेबिट नोट में पर्टिकुलर पार्टी का ही नाम लिखा रहेगा। क्रेडिट नोट क्या होता है, जब भी हमको किसी का अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है तो हम उसको क्रेडिट नोट इशू करते हैं। जब भी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जब भी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो हम उसको क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं। जैसे मान लो हमने अपना कस्टमर को गुड्स बेचा था, क्लियर, सेल किया था क्रेडिट बेसिस पे, और जैसे ही हमने अपना कस्टमर को गुड्स सेल किया था, एंट्री हो गया था डेटर्स टू सेल्स, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया, रिटर्न इनवर्ड, तो हम उसको क्या इशू कर देंगे, क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। इट मींस उसका अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है। क्लियर, तो डेबिट नोट क्लियर समझ में आ गया। डेबिट नोट हम लोग तब इशू करते हैं जब हमको किसी का अकाउंट को डेबिट करना है। क्रेडिट नोट हम तब इशू करते हैं जब हमको किसी का अकाउंट को क्रेडिट करना है। सो दीज वर ऑल द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक वाउचर। टिल देन बाय बाय।